दाढ़ी रखने वाला हर शख्स चोर नहीं होता। अगर चोर दाढ़ी रख ले तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता है। जो हमारे फेंके हुए धन के बने हुए प्रधान है, ये ईवीएम से बने हुए प्रधान है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री कम परेशान मंत्री कम प्रचार मंत्री हैं। उसका बाप का ताकत में बीजेपी वाले जो दीदी को निकाल सकते हैं। जब तक पब्लिक दीदी साथ है, दीदियों को हिला नहीं सकता है। तो ये जो परेशान मंत्री है ना, ये हवाई चप्पल की तरह है। कहते हैं हम आपके साथ है, लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते जाते हैं। सोनार बंगला क्या बनाएगा अमित शाह? पहले वो खुद अपना गुजरात का मॉडल अच्छा करे ना। वो मैं तो यही कहूँगा, आप लाख परिवर्तन कर ले। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटियां की कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की बात नहीं होती। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए इतनी व्यस्त नजर आ रही है कि लोखो सोनार बंगला करके आज जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ है, प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने पश्चिम बंगाल में लोखो सोनार बंगला करके एक कैंपेन जो है डिजाइन किया, जिसमें लोगों से राय ली जा रही है कि आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस किस तरह के होंगे और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव में तैयारियां होंगी। इसको लेकर ऑलरेडी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। परिवर्तन यात्रा का तो हाल ये है कि 7-8 लोग होते हैं, मगर रैली में भीड़ नहीं होती है। तो परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा के साथ साथ आज जेपी नड्डा, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को रैली करने के लिए मटियापुर में परमिशन नहीं मिली है। तो आइए लोखो सोनार बंगला से यहाँ की जनता को क्या मिलेगा उस पर हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनका इस पर क्या राय है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में लोखो सोनार बंगला चल रहा है, एक जय बंगला एक सोनार बंगला, तो आप लोगों को कौन सा बंगला चाहिए? देखिए, लोग हजारों नाम बदल ले, नाम बदलने से काम नहीं होता। शहरों स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, दीवारों के रंग बदले जा रहे हैं, लेकिन इससे देश नहीं बदल रहा है। यहाँ जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं, मजलूम सूली पे चढ़ जाते हैं और जालिम गुनाहगार अदालत से बरी हो जाते हैं। आप लोखो सोनार बंगला बनाइए या जय बंगला बनाइए, पहले बंगला को एक वो अच्छा सा एक बंगाल बनाइए। यहाँ फ़न और हुनर की दास्तान इतने हमारे बच्चे बच्चियाँ में है, तो ये एक होनहार बंगला बनाइए। सोनार बंगला का नाम देके आप होनहार बच्चों को, युवाओं और बेरोजगारों को बेरोजगारी की तरफ मोड़ रहे हैं, तो उससे सोनार बंगला नहीं बनता। जो फ़न और हुनर की दास्तान जानते हैं, तो इससे होनहार बंगला बनाइए। कोई कह रहा लंदन बनाइए, कोई कह रहा चीन बनाइए, कोई कह रहा हिंदुस्तान बनाइए। मैं तो कहता पहले भारत को एक सक्षम और सशक्त भारत बनाइए। भारत तो सुपर पावर हो गया, चांद पे लोग पैदल जा रहे हैं। हो सकता है कि चांद पे लोग पैदल जा रहे हैं, मोदी जी कल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं ये देश को कहां पहुंचा दिया है। ये ऐसे इस बार जो है अभी लोखो सोनार बंगला करके ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया है, तो और उससे पहले परिवर्तन यात्रा हुआ, तो ये सारा कैंपेन आपको किस तरह से लग रहा है? सब चूतिया बना रहा, समझे? कोई ये सब नहीं हुआ था। सोनार बंगला क्या बनाएगा अमित शाह? पहले वो खुद अपना गुजरात का मॉडल अच्छा करे ना। वो बोला था, सबको बोला था गुजराती लोग को कि हम ये करेंगे, गुजरात में बिजनेस करेंगे, बढ़ाएंगे, गुजरात मॉडल अच्छा करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ किया। वहाँ का तो आम पब्लिक गाली देता है अमित शाह को और मोदी को। ये मोदी ने आज देश को ऐसे कगार पे लाके इन मक्कारों ने छोड़ दिया है, जहां देश को बेचने का व्यापार चल रहा है। और इस साजिश के खिलाफ गोदी मीडिया जैसे अर्नब गोस्वामी, ये बार बार कहता कि पूछता है भारत, पूछता है भारत। मैं तो कहता हूँ पूछता है भारत नहीं, बल्कि तेरे कम्युनिज्म के जर्नलिज्म के चेहरे पे थूकता है भारत। और ये रजत शर्मा खुद ही अदालत लगाते, खुद ही फैसला देते हैं, है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब तरमीम कोर्ट बन गया है। जो अपनी वादों और इरादों को बदले, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता, बल्कि वो तरमीम कोर्ट हो गया है, जो हर वक्त अपने इरादों और वादों को बदले। आपने देखा नहीं, देश की बड़ी अदालत में सरकार की वकालत आज मुंसिफों के गलत फैसले से, हुक्मरानों की हिमाकत से दुनिया ने भी देख ली है। आज ये बाबरी मस्जिद का फैसला देखिए, आप दिशा का फैसला देखिए, सफूरा जग्गर का फैसला देखिए, तमाम लोगों का फैसला देखिए। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता है, और जब फैसले
जब अदालतों में जस्टिसों के फैसले इनजस्टिस होने लगे, तो जस्टिफाइड जस्टिस में इनजस्टिस होने लगे, तो फैसला फैसला नहीं रहता, वो फैसला एक फासला बन जाता है। और जब फैसला फासला बन जाता है तो लोगों के दिलों में एक दरार पड़ जाती है। जब दीवारों में दरार पड़ती है तो दीवारें टूट जाती है। अब जब लोगों के दिलों में दरार पड़ती है तो दीवारें बन जाती है। दीदी बढ़िया काम की। ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया काम था। लाइटिंग का, पानी का, ड्रेनेज का, हर चीज का सुविधा दीदी दी है। लॉकडाउन में खाना, बीजेपी वाले कह रहे दीदी को निकाल देंगे अभी। उसका बाप का ताकत में बीजेपी वाले है जो दीदी को निकाल सकता है। जब तक पब्लिक दीदी के साथ है दीदी को हिला नहीं सकता है। तो पूरा ये चल रहा है चुनाव, तो हमें पूछ रहा था कि ममता बनर्जी से यहाँ की जनता या आम जनता किस तरह से पूछ। देखिए, लोगों का अपना अपना ओपिनियन है और हम लोगों के ओपिनियन को ये अपना ओपिनियन है कि दीदी ने अगर बेहतर काम किया है तो लोग उसको सराहेंगे, लोग उन्हें वोट देंगे। और बीजेपी ने यहाँ क्या काम किया है लोग उस पर भी गौर करेंगे। ये लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। हमारा ओपिनियन क्या है, लोग कोई अपना ओपिनियन, कोई हम जैसे अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोप नहीं सकते। हर इंसान का अपना ओपिनियन है कि वो किसे वोट दे। ये राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ फ्री स्पीच है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ रिलीजन है, राइट ऑफ वोट भी है। लेकिन आज वोट इस तरह बट रहा है, वोट नोट के हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन आज दीदी हो या कांग्रेस हो, कोई भी लोग ईवीएम के बारे नहीं कह रहे। आज जो ईवीएम के हमारे फेंके हुए धन के दान से बने हुए जो आतंक के प्रधान है, ये ईवीएम से बने हैं। बोला फिर से बोलिए तो। ये ईवीएम जो हमारे फेंके हुए धन के धान के बने हुए प्रधान है, ये ईवीएम से बने हुए प्रधान है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री कम परेशान मंत्री कम प्रचार मंत्री हैं। परेशान मंत्री कम प्रचार मंत्री है, तो ये प्रधानमंत्री नहीं है कि प्रचार मंत्री। ये प्रचार मंत्री है। देखिए ना, ये लाखों का लिबास पहनते हैं और लाखों का लिबास पहन के आज हुलिया बदल रहे हैं इंसान से। और क्या ये कल दिल्ली दंगा में कहते थे कि मैं लिबास से और टोपी से लोग पहचाने जा रहे हैं। तो मैं इस प्रधानमंत्री को कहता हूँ, प्रशांत मंत्री को कहता हूँ कि दाढ़ी रखने वाला हर शख्स चोर नहीं होता। अगर चोर दाढ़ी रख ले तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता है। और जुलूसों और जलसाओं में जय श्री राम का शोर नहीं होता है। सारे लीडर जो चले गए, वो दीदी को देख के वोट देता, लीडर को देख के पब्लिक वोट नहीं देता यहाँ का। सही बात है, सही बात। ठीक है, दीदी अगर दीदी बोलती है आप पूरा चले जाओ, कोई बात नहीं है, मगर हमारा पब्लिक हमको देख के वोट देता है, कोई लीडर को देख के। अभी भी हम लोग दीदी को देख के देता हाँ। है, तृणमूल को देख के। एक बात पता है आपको, बताइए। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहली बात ये हुई, अभी बोले कि आप कि दीदी को निकाल देंगे, तो सब बीजेपी बोला, आपने बोला ना कि निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम्स फर्स्ट हु? जनता, देन मोदी। मोदी जी बात को नहीं समझ रहे। नो, कौन समझेगा भाई? आज जो है जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल आए हैं, उन्होंने जो है लोग को सोनार बंगला करके एक मैनिफेस्टो निकाला। उससे पहले परिवर्तन यात्रा थी, इसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, आप लाख परिवर्तन कर ले, जब तक आप लोगों के हृदय तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आज आप शहरों स्टेशनों का नाम बदलने, स्टेडियम का नाम बदला जा रहा है, दीवारों के रंग बदले जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, आप लाख परिवर्तन कर ले। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटियां की कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की बात नहीं होती। द लाइव टीवी की टीम यहाँ पश्चिम बंगाल चुनाव पे है, तो बहुत सारे खबरें ये चल रही है कि दीदी की जो है सत्ता इस बार पलट जाएगी और बीजेपी लगातार ये कह रही है। तो दीदी का किस तरह से यहाँ पर जो है जनता के बीच में विश्वास है, या दीदी को किस तरह से जनता देखती है? देखिए, जो लोग काम करेंगे, ये हर लोग आजकल अपने, देखिए ओपिनियन है, ये हर लोग आज जैसे बीजेपी अपनी ओपिनियन की ओनियन बेच रहे हैं। मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि एक ही सफ में खड़े होंगे पेट्रोल और प्याज, ना कोई ढंग का धंधा रहा ना कोई ढंग का विकास। दीदी को बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं, और इतने सारे जो लीडर जो छोड़ के दीदी को चले गए, उससे दीदी को क्या फर्क? जाने से दीदी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लीडर किया है, अभी पॉलिटिक्स हो गया पैसा, और सब पैसा के पीछे भागता है कोई। तो इसी के लिए जितना ऑफर मिल रहा, कोई अच्छा, देखिए पॉलिटिक्स में कोई अच्छा नहीं होता, सब पैसे के ऊपर भागता है। तो अभी पैसा मिल रहा है, देखा बीजेपी ऐसी भी सब आम जनता का टैक्स वैक्स, आज पेट्रोल का दाम, ये सब कहाँ जा रहा, सब वही सब पैसा से तो खरीद रहा है। एमएलए एमपी ये सब खरीद रहा बीजेपी, तो खरीद रहा, ऑफर कर रहा, बिक जा रहा, और उसको धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, क्योंकि सेंट्रल में तो उसका राज है।
कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अभी तो बहुत सारा ये आपका लीडर्स लोग को, टीएमसी का लीडर्स लोग को बोल देता है कि सीबीआई भेज देता है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का लोग भेज देता है, घर में परेशान करता है, इसी के लिए डर से आ जाता है और पैसा भी ऑफर करता है, इसी के लिए आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है दीदी के ऊपर कहा जा रहा है, दीदी के इतने सारे साथी जो है छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो दीदी का क्या स्टैंड है? क्या बचेंगी दीदी या सरकार उलट जाएगी? देखिए, कुछ लोग कमजोर होते हैं, सांप को जितना ही शहद चटाओगे वो जहरी उगलेगा। तो सांप भी तो कभी कभी अच्छा काम कर जाता है। नहीं, देखिए, अब वो लोग कैसे, जो देखिए, सांप को जितना भी आप ये शहद चटाओगे वो जहर ही उगलेगा, क्योंकि सांप के फितरत में ही जहर उगलना है। अब आप जैसे कह रहे, जो लोग छोड़ के जा रहे वो लोग कैसे हैं? वो लोग समझ लीजिए दिल में दाग, चेहरा साफ, मुंह में आप और पीछे सांप, तो ये उस तरह के लोग हैं। देखिए, जो सच्चा इंसान होता है एक गाय की तरह होता है, और जो गाय होता है माने, तो गाय वाले लोग तो बीजेपी के हुए ना? नहीं, गाय वाले, देखिए हम बता रहे, जो सच्चे लोग होते हैं वो गाय की तरह होते हैं। वो देखिए घास फूस, ये आपका फल फ्रूट खा के भी बिल्कुल एकदम सफ़ेद दूध देता है। लेकिन सांप क्या होता है? सांप दूध पी के भी डसता है। अब वो दीदी को डसे या राहुल को डसे, ये डसने वाले लोग जिनके फितरत में डसना लिखा हुआ है वो डसेंगे। ये वो बिच्छू की तरह है। अब बिच्छू के फितरत में डंग मारना ही लिखा है। बंगाल में कहा है कि इस बीजेपी ने कहा है कि उनकी सरकार आती है, अमित शाह खुद कहकर गए हैं कि 18,000 रुपया देंगे, और ये भी कहा है कि ममता बनर्जी जो है, जो सेंट्रल फंड है उसको बंगाल में अलाउ नहीं कर देती है। तो 15 लाख वाला, जो 15 लाख था पुराना 2014, और ये 18,000, तो 15 लाख 18,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर बीजेपी को आप लाते हैं यहाँ पे। देखिए, एक बात बोलें, कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं। ये 15 लाख के बारे में कहा, बिहार में भी कहा, पुलवामा अटैक में ये बिहार रेजिमेंट के लोग भी ये कहा। तो ये जहाँ जाते बोलते हम, जैसे आप ये बनारस में गए, गंगा मैया ने हमें बुलाया, जहाँ जाते बोलते सबका साथ सबका विकास। तो ये हवाई चप्पल की तरह, ये जो परेशान मंत्री है ना, ये हवाई चप्पल की तरह है। कहते हम आपके साथ है, लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते जाते हैं। ही जस्ट लाइक ए हवाई चप्पल। कौन सा वाला, अजंता या खादी? अब इनको जो वो अजंता खादिम ने, हो सकता नहीं ये पतंजलि बाबा रामदेव की हवाई चप्पल की तरह हो, जो बोलते हम साथ है लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हुए चले जाते हैं। तो अमजद साहब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी बच रही हैं सरकार के साथ? सरकार के साथ बच रही, क्या बता रहे हैं आप? सरकार बचेगी दीदी की? हाँ, सरकार तो बचेगी दीदी की, बिल्कुल बचेगी। और इतने सारे जो लीडर छोड़ छोड़ के चले गए टीएमसी में, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ सकता है, कुछ फ़र्क पड़ेगा, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी बंगाल में नहीं आएगी, बीजेपी बंगाल में नहीं आएगी, कुछ सीटें आएंगी। बात बताइए, इतने सारे बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं दीदी को, राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल, ये सब बहुत बड़े लीडर थे। वो लोग को धमकाया जा रहा है, CBI लगाया जा रहा है कि अगर तुम मेरे इसमें नहीं आओगे तो CBI लग जाएगा तुम्हारा। यही सब कारण है, मतलब कि धमका के उसको अगर अपने पास किया जा रहा है और पैसा का लालच दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कल तक विकास चल रहा था, दीदी के तरफ से स्वास्थ्य साथी कार्ड, रूपोश्री, कन्योश्री, कितना सारा स्कीम बनाया गया, मुझे जनता ने नहीं बताया। दूसरा चीज़ ये है कि ये लोग जो है अब जय श्री राम और दुर्गा माँ के ऊपर बात चल रहा है, और दिलीप घोष ने कह दिया कि दुर्गा माँ का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बंगाल के लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, अब कह रहे हैं, आज मैं तो ये भी हैरान हूँ कि ये वही बंगाल है, ये वही बंगाल है क्या जहाँ बंगालियों के लिए पूजा करने के लिए काली घाट, बंगालियों के लिए पूजा करने का स्थान भी है, और मुहर्रम के लिए जुलूसों का मैदान भी है, मुसलमानों के लिए दफनाने के लिए कब्रस्तान भी है, तो बंगालियों के लिए जलाने के लिए शमशान भी है। ये वही बंगाल की सरजमीन है जहाँ विद्यासागर का ज्ञान भी है, तो इल्म व इमारत की बनाने वाले मोहम्मद जान भी है। ये वही सरजमीन है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर भी है, जहाँ नज़रुल इस्लाम भी है। ये वही बंगाल है जहाँ मेट्रो को तेज़ रफ्तार देने वाले गनी खान भी है। ये वही बंगाल है जहाँ बिनोय बादल दिनोश है, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ रहने वाले कैप्टन शहनवाज खान भी है। दीदी कैसा काम किए यहाँ? दीदी हम लोग यहाँ बहुत अच्छा काम किए, हर वक्त दीदी हम लोग मदद करती है, कोई चीज़ से परेशानी नहीं है। 10 साल तक दीदी रही, कोई ऐसा बात नहीं है। हम लोग खुश, दीदी से खुश है। और बीजेपी अगर आती है हम लोग बीजेपी को नहीं मानते। बीजेपी नहीं आते तो है भैया गुजरात में, क्या बताएं? बीजेपी का एग्जाम्पल तो है गुजरात में। गुजरात का क्या कंडीशन है? आदमी के पास सोना है वहाँ सोना कुछ नहीं है, बिजनेस पूरा ठप हो गया, सब चीज़ ठप हो गया। गुजरात का कुछ क्या रहा, कुछ नहीं रहा वहाँ पे।
अच्छा एक बात बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर पर, जो असल नाम उनका ठाकुर है, जो बंगाली उनको ठाकुर कहते हैं, तो उस पर किसका अधिकार है, मोदी जी का है या ममता दीदी का है? देखिए, किसी पे किसी का अधिकार नहीं रहता है। देखिए, अधिकार आपको आज आप सोचिए, ये तो अधिकार दिखाकर माने अधिकार छीनने की साजिश हो रही है, चाहे वो एनआरसी के नाम से या कृषि बिल के नाम से हो, किसी से। ये अगर अपना अधिकार जताते, इनसे पहले कहिए जो युवा बेरोजगार है उन पे ये रोजगार का अधिकार जताएं। पकौड़ा तलने वाले और कुर्सी लगाने वाले सारे तो रोजगार वाले लोग हैं, तो बेरोजगार कहाँ से है? आप कौन दुनिया में रहते हैं? देखिए, चाय बेचने वाले की जहन तो चाय की तरह रहेगी। अगर कोई इंसान चाय बेचेगा तो वो बोलेगा ही पकौड़ा बेचने की। अब उसका जहन है चाय बेचने की तरह, तो चाय और गाय पे सियासत हो रहा है। वो देश को बेचने की सियासत कर रहे हैं और हम देश बचाने की सियासत कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है ये पूरा चुनाव में ममता बनर्जी का क्या बचेंगी सरकार या फिर से बीजेपी आ जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी का भी सरकार बचेंगी और रहेंगी। ममता बनर्जी इतना इजीली नहीं जाएंगे। वो जितना काम किए कलकत्ता में, उससे ज़्यादा काम कोई नहीं किया। सीपीएम था, उससे पहले बेकार था। लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, कोई धंधा पानी अच्छा नहीं होता था। बट अभी जब से दीदी आई है तब से बहुत अच्छा हो गया कलकत्ता। 10 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। आज देखिए, हर जगह लाइटिंग, ब्रिज, सब चीज़ है। आज दीदी के बारे 35 रुपए बिक रहा है, पतंजलि बेच रही है, उसके लिए आपको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कितना मिलेगा? कहाँ से? ये तो पतंजलि वाला लाते तो 35 का मिलता आपको। कहाँ पर मिलता है? 35 का मिलता ही नहीं है सर। हम लोग बेच के हम लोग तंग हो गए। ये बहुत गरीबी हो रहा है हम लोग के लिए। इंडियन ऑयल का लाए, पतंजलि का लाते 35 का मिल रहा है। पतंजलि का कहाँ से मिलता है बताइए आप? बाबा रामदेव बेच रहे तो। बाबा रामदेव बेचते हैं। हम लोग जिसका 24 आवर्स लेते हैं ना, बाबा रामदेव से लेंगे जी। आप ये बोलिए, हम लोग का जो 24 आवर जो चलता है, ये देखिए। यही पेट्रोल के लिए जो है, जब 2012, 13, 14 और 2010 में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, तो लगता था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने घर से ही पेट्रोल बना रहे। अब नहीं पता नहीं कि शायद आप सोचिए 91 रुपीज हम डेली का कमाते हैं और तेल कितना भरेंगे आप सोच लीजिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दीदी के साथ जो है बहुत सारे लोग अपनी बातें कर रहे हैं और दीदी के साथ बहुत सारे जुड़ने की बातें हो रही है। अब सवाल ये उठ गया है कि आज जो पश्चिम बंगाल में जो कैंपेन डिज़ाइन किया है लोखो सोनार बंगला करके जेपी नड्डा ने, उस कैंपेन का पश्चिम बंगाल में क्या असर होगा? और सवाल ये भी उठ गया है कि दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोच रही है? शुविंदो के जाने से किस तरह का फर्क पड़ा है, मुकुल राय के जाने से किस तरह का फर्क पड़ा है, ये जनता डिसाइड करेगी। वैसे एक चीज़ तो बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट चल रही है वो रिपोर्ट अलग है और जो दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट चल रही है वो रिपोर्ट अलग है। द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।